आप सब बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और चलिए 100 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देखते हैं टीजीटी कला के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और चलिए देखते हैं टीजीटी का क्वेश्चन, जिसे आप पढ़िए और अपना फीडबैक हमें दीजिए। चलिए आज का पहला हम देखते हैं। पहले मोटिवेशन देखते हैं, क्योंकि आजकल डिमोटिवेट करने वाले बहुत हैं, पर मोटिवेट करने वाले आपको बहुत ही कम मिलेंगे। आपका साथ देने वाले कठिनाइयों में बहुत ही कम लोग मिलते हैं। पर अगर आप उन मुश्किलों से डर गए तो कभी जीत नहीं सकते। बुराई करने वालों की कभी नहीं सुननी चाहिए, अपने दिल की सुनो और अपने साथ जो साथ दें उनकी सुननी चाहिए। अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी दुनिया साथ देगी, अगर आप नाकामयाब है तो कोई नहीं आपका साथ देगा। इसलिए अपने आप को मजबूती से दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी को करते रहिए। चलिए पढ़ते हैं आज का मोटिवेशन कोट। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अगर आपके पीठ पीछे कोई बात करता है तो आप खुश रहिए कि आप उनसे थोड़ा सा आगे हैं, तब भी आपके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप उनसे पीछे होते तो आपकी चर्चा करते ही नहीं करते। इसलिए चलिए आज से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 17 में है। इसका उत्तर देखते हैं। इस गुफा के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चित्र छंद जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, ससम जातक, महिष जातक, सिंगलदान, शिव जातक, मृग जातक, जिसमें मृगों के अत्यधिक सुंदर चित्रण, नलगिरी की कथा आदि। 11 नंबर क्वेश्चन, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है? कौन सी है? तीसरा नंबर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। इसका उत्तर देखते हैं। पहली गुफा संख्या 626 से 628 ईसा पूर्व। इस गुफा में बोधिसत्व पढ़ी, वज्रपणी, महाजनक जातक, मारविजय, भारतीय राजा पुलकेशिन की सभा तथा छतों पर सुंदर अलंकरण के चित्र बने हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इनमें से कौन आशाबद्ध है? आशाबद्ध कौन सा है आपका? तीसरा नंबर आशाबद्ध हो जाएगा। तीसरा नंबर, जैसे बेहजाद आशाबद्ध हो जाएंगे, मंसूर, मनोहर, मिस्किन, लेकिन आशाबद्ध हो जाएंगे ये तीसरा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बेहजाद बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था, जबकि बाकी तीनों जहांगीर के दरबारी चित्र थे। ये भी जहांगीर के, ये भी जहांगीर के, ये भी जहांगीर के, और ये किसके थे? ये बाबर के थे, बेहजाद। चलिए 13 नंबर हो जाएगा, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी और पहाड़ी शैली का नाम है। तीसरा नंबर, इसका उत्तर देखते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को रखा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र बूंदी शैली का है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग है। आरंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्र, जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है। ये पॉइंट आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलमर्ग शासक का नाम है? क्या है? सावंत सिंह। उत्तर देखते हैं। सावंत सिंह स्वयं संस्कृत, फारसी तथा मेवाड़ी भाषाओं का पंडित था। उसने संगीत तथा चित्रकला का भी विधिवत अभ्यास किया था। वह एक अच्छा चित्रकार है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा।
गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है। गुप्त काल की कौन सी है? गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण मुख्य है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में पीजीटी में आया हुआ है। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? मुगल शैली में किसको मिला है? ये सेकंड नंबर हो जाएगा, अकबर को मिला है। अकबर को व्यक्ति चित्रण या छवियों का बहुत शौक था। उसने अपने साथ अपने दरबारियों में व्यक्ति चित्र बनाए। इस प्रकार राज्य के विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के चित्र एक बड़ा मुरक्का एल्बम उसने तैयार करवाया है। किसने? अकबर। अकबर का वेरी इंपॉर्टेंट है, अकबर को आप तैयार करके रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईरानी शैली की एक विशेषता है। ईरानी शैली की क्या विशेषता है? रेखा। रेखा आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर देखते हैं। ईरानी शैली, इसका उत्तर देखते हैं। ईरानी शैली रेखा पर आधारित है। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं है, बल्कि सपाटदार कोण युक्त हैं। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? उस नरेश का नाम कृष्णराज प्रथम था। उत्तर देखते हैं। एलोरा में राजा कृष्णदेवराय ने सर्वप्रथम एलोरा के कैलाशनाथ मंदिरों का निर्माण कार्य एक पहाड़ी को कटवाकर आरंभ करवाया था। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसका उत्तर देखते हैं। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए चयनित कंदरिया महादेव मंदिर को खजुराहो के सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में गिना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है? किसको? बौद्ध धर्म की कला को दर्शाती है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका उत्तर देखते हैं। यह स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित बताया जाता है। एक जैन व्यवसायी द्वारा निर्मित यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है। यह जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस 7वें मंजिल स्तंभ के चारों ओर पार्श्व पर 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्तियां स्थापित हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित हैं? लोक कला से कौन प्रभावित है? आपकी यामिनी राय जी प्रभावित हैं। उत्तर में देखते हैं। 1921 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और गया बिहार के पटचित्रण की ओर गया। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। 24 नंबर पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार आपके नंदलाल बसु हैं। उत्तर देखते हैं। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने ताम्रपत्र भेंट किया। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? किसने बनाया? 2 नंबर क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया। बंगाल में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की भव्यमयी लीलाओं का प्रदर्शन इनके चित्रों के प्रत्येक अंग में समाया हुआ है। चैतन्य का गृह त्याग शीर्षक चित्र रचनात्मक दृष्टि से विख्यात एवं महत्वपूर्ण है। 26 नंबर बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। बंगाल शैली के कलाकार रथिन मित्रा नहीं है। और कौन कौन है आपके? सुरेंद्र कर हैं, शैलेंद्र हैं,
मुकुल्डे हैं, ये तीनों आपके हैं, लेकिन रथिन मित्रा नहीं है ये। उत्तर देखते हैं। रथिन मित्रा ने कला के नवीन स्वरूप की संभावना पर सबसे पहले दृष्टिपात किया। उनके रंग शिल्प में राजपूत कला का सौष्ठव और भाव निरूपण में बंगाल लोक कला का प्रभाव दृष्टि है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। 27 नंबर आपके दिख नहीं रहे, पहले इसकी व्याख्या कर देते हैं क्योंकि उसमें प्रिंट आउट लेते समय आपका हो गया है। सैयद हैदर रजा मुख्यतः दृश्य चित्रकार हैं और उन्होंने सस्ते जल रंगों को अपने कार्य करने का माध्यम चुना। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। असंबद्ध बताइए, असंबद्ध कौन है? ज्योति भट्ट। उत्तर में देखते हैं। ज्योति भट्ट ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग के सिद्ध हस्त कलाकार हैं। बाकी तीनों मूर्तिकार हैं। मूर्तिकार कौन कौन से हैं? नागजी पटेल हैं, शंकु चौधरी हैं, महेंद्र पांड्या हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है। किसकी बनी ठनी है? ये किशनगढ़ की शैली है बनी ठनी। उत्तर देखते हैं। किशनगढ़ की चित्रकला को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय महाराजा सावंत सिंह को है। इस शैली के चित्रों में स्त्री आकृतियों का चित्रण बनी ठनी के रूप में हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किस शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? इनमें से किसी ने नहीं प्रदान किया। चौथा नंबर हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? ये आपके महाबलीपुरम में बनवाए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महाबलीपुरम में पंचरथ के नाम से विख्यात पल्लव शासकों द्वारा निर्मित मंदिर में 5 रथों की रचना अलग अलग शैलियों में की गई है। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है। इस चित्र में बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात यशोधरा से मिलन दिखाया गया है। बुद्ध देव ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कपिलवस्तु पधारते हैं। वे यशोधरा के द्वार पर याचक भिक्षुक के रूप में आते हैं। 33 नंबर। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? किसके बने हैं? कृष्ण के राजस्थानी कला में अधिक बने हैं। उत्तर देखते हैं। इस समय राधा और कृष्ण की चित्रकारों के प्रिय विषय रहे हैं। 34 नंबर। राम किंकर का जन्म हुआ था। राम किंकर का जन्म बंगाल में हुआ था। राम किंकर का जन्म 1910 में बंगाल में बांकुरा के निकट एक गांव में हुआ था। 35 नंबर हो जाएंगे। भारत की आधुनिक चित्रकला में तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तेल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने किया था। उत्तर देखते हैं। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से रवि वर्मा के योगदान के बारे में कोई चाहे जैसा मूल्यांकन करे, उन्हें इस श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता कि भारत की आधुनिक कला के संदर्भ में तेल रंगों के नए माध्यम में पेंटिंग करने में उन्होंने प्रथम उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। किससे होता है आपके? किससे होता है? बंगाल स्कूल से प्रारंभ होता है।
इसका विस्तार से देखते हैं उत्तर। राजा रवि वर्मा के कला विकास संबंधी आंदोलन के पश्चात आधुनिक चित्रकला के जिस नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उसके प्रवर्तक हैवेल डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, स्वर्गीय रामानंद चटर्जी, स्वर्गीय अर्धेंदु कुमार गांगुली, स्वर्गीय अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। आधुनिक चित्रकला के जन्म की एक कहानी बंगाल स्कूल के उपरोक्त आंदोलन से आरंभ हो भारतीय स्वतंत्रता के साथ पूर्णतः समाप्त हो गई। 37 नंबर हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में गोपाल घोष नहीं है। इसमें कौन कौन है आपके? देवी प्रसाद राय चौधरी है, नंदलाल बसु है, L.M. सेन है। ये गोपाल घोष देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। निम्न में कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है? कौन है चित्रकार, सिर्फ मूर्तिकार नहीं है? वृंदे नहीं है, ये सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। वृंदे के अतिरिक्त तीनों कलाकार चित्रकार के साथ मूर्तिकार भी हैं। ये चित्रकार मूर्तिकार कौन है? यह जयराम पटेल हैं, ये भी हैं। रामकिंकर बैज भी मूर्तिकार और चित्रकार हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी भी मूर्तिकार और क्या है, चित्रकार हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे? ये छितेंद्र नाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग में शिक्षक थे। सन 1942 से 1965 ईस्वी तक छितेंद्र नाथ मजूमदार जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में शिक्षक रहे थे। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों में प्रतिलिपियां तैयार की? किसने की थी? यहाँ असित कुमार हलदर ने तैयार की थी। उत्तर देखते हैं। असित कुमार हलदार ने अजंता, बाघ तथा जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां की 1910 से 1914 ईस्वी के बीच तैयार की थी। 41 नंबर। अमृता शेरगिल के चित्र में किस भावना की झलक अधिक दिखाई देती है? किसकी? विषाद की भावना अधिक झलक दिखाई देती है। उत्तर। अमृता के चित्रों में विषाद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भिखमंगे, ग्रामीण तथा अपने निजी चित्र शाहवी में उनकी विषमता भावना दिखाई पड़ती है। 42 नंबर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे। प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिल हार्डी जी थे। अवनीनाथ ने अपने प्रारंभिक वर्षों में यूरोपियन शैली के तैल चित्र बनाने का अभ्यास किया था। उन्होंने अपने युवा काल में इटालियन चित्रकार गिल हार्डी से विधिवत तैल चित्रण की शिक्षा ग्रहण की। 43 नंबर हो जाएंगे। निम्न में से उस चित्रकार का पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। किसने किया है? दूसरा हो जाएगा गगनेंद्र टैगोर ने किया है। दूसरा नंबर। उत्तर। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने स्वदेशी का नारा अपनाया। उस समय शांति निकेतन पुनरुत्थान अथवा बंगाल स्कूल का केंद्र था, जिसकी अगुवाई अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस कर रहे थे। केवल गगनेंद्र नाथ ही थे जो व्यक्तिगत शैली की खोज में यूरोपियन आर्ट से लेन देन कर रहे थे। 44 नंबर हो जाएगा। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु है। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु भारतीय ग्राम्य जीवन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिपुरा में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल की कला
आत्मक सच्चा नंदलाल बसु ने की थी और इस सज्जा के लिए उन्होंने आसपास के ग्राम्य जीवन का अवलोकन कर उसका चित्रण किया था। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम बताइए। कौन है? नंदलाल बोस हैं। उत्तर नंदलाल बोस की रूपावली तथा शिल्प कथा दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो भारतीय कला विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। 46 नंबर हो जाएंगे। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1919 में हुई। दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। उत्तर देखते हैं। सन 1919 में कला भवन की औपचारिक स्थापना हुई। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तीसरा नंबर हो जाएगा। यामिनी राय ने बनाए। उत्तर देखते हैं। 1937 में यामिनी राय ने ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए। 48 नंबर। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा? किसका पड़ा? सूर्योदय का प्रभाव पड़ा। उत्तर देखते हैं। क्लोद मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव की समीक्षा के रूप में तथा निंदा के रूप में प्रयुक्त शब्द प्रभाववाद को छायाचित्र का नादन के कार्य कक्ष में उद्घाटित प्रदर्शनी कलाकारों ने जिसमें देगा बेन्योर माने आदि सम्मिलित थे अपने आप को प्रभाववादी चित्रकार के रूप नाम से घोषित किया। 49 नंबर। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित हैं? कौन है? विकास भट्टाचार्य जी यथार्थवाद से प्रभावित हैं। 2 नंबर राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? ये है आपके रणवीर सिंह बिष्ट पर प्रभाववाद का प्रभाव है। 51 नंबर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं। गाय तोंडे जी हैं। उत्तर देखते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में फ्रांसिस न्यूटन, सूजा, के.एच. आरा, सैयद हैदर रजा, एम.एफ. हुसैन, हरिअम्बा दास, गार्डे और सदानंद बाकेर थे और बाद में कृष्ण खन्ना तथा गाय तोंडे जी हैं। 52 नंबर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई? दूसरा नंबर। 1948 में हुई। उत्तर। पैक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप को सौंदर्य शास्त्रीय स्तर पर कलात्मक ऊंचाई और नई दिशा देने में फ्रांसिस न्यूटन सूजा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके अथक प्रयासों द्वारा ही यह 1948 में अस्तित्व में आ सकता था। 53 नंबर क्वेश्चन। समीक्षावादी कलाकार कौन है? समीक्षावादी कलाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। उत्तर देखते हैं। समीक्षावादी चित्रकला रामचंद्र शुक्ल की व्यक्तिगत शैली जो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अपने कुछ शिष्यों व साथियों को लेकर प्रारंभ की थी। 54 नंबर। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली पर प्रभाव दिखाई देता है? दक्षिणी शैली पर दिखाई देता है। उत्तर देखते हैं। कृष्ण खन्ना की कृतियों में देश और विदेश की कला शैलियों का मेल जोल देखने को मिलता है। उन्होंने कोई भी आकृति बनाई हो अथवा किसी भी विषय का चित्रण किया हो सब में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 55 नंबर। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई। तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। 56 नंबर। पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुएर्निका किस शैली का है? तीनों का है। अति यथार्थवादी का है, घनवादी का और व्यंजनावादी का है। उत्तर।
पिकासो की यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष उनके 1937 में बनाए विश्वविख्यात चित्र ग्वेर्निका में देखने को मिलता है। 57 नंबर हो जाएंगे। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। राम कुमार हैं। चौथा नंबर राइट हो जाएगा। 58 नंबर मद्रास चोल पंडाल क्या था? तीसरा कलाकारों का एक गांव था। 59 नंबर हो जाएंगे। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? 2 नंबर के सी एस पनिकर। उत्तर देखते हैं। कला के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य चोल मंडल नामक कलाकारों के गांव बसने के रूप में हुई। 1966 में पनिकर ने इसकी स्थापना मद्रास के बाहर स्थित इस ग्राम में की। 60 नंबर पाकिस्तान से आए स्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? किससे जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े। तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले लगभग सभी कलाकार ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के सदस्य बन गए थे, परंतु इस संस्था के साथ बहुत दिनों तक नहीं चल पाए। केवल कृष्ण के एस कुलकर्णी तथा प्राणनाथ मांगो, जो फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी काउंसिल के सदस्य थे, त्याग पत्र देकर 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र का शिलान्यास किया। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? बॉम्बे ग्रुप के नेता के हैबर जी थे। सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा। 62 हो जाएगा। पैक के सचिव का नाम बताइए। पैक के सचिव का नाम FN सूजा है। 3 नंबर राइट हो जाएगा। 63 नंबर उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। ये हुई ग्रुप 1890। उत्तर इस समूह की पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में 1963 में लगी, परंतु यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी सिद्ध हुई क्योंकि यह ग्रुप बिखर गया। 64 नंबर ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? तीसरा नंबर का हो जाएगा। यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। इसका उत्तर देखते हैं। ग्रुप का नाम 1890 इसलिए रखा गया क्योंकि जो पांड्या के मकान जहाँ एक कलाकार मिले का नंबर यही था। 65 नंबर घास का ढेर चित्रित करने वाले कलाकार का नाम था। क्या है? ये सेकंड नंबर मोनो है। उत्तर देखते हैं। 1890 में मोने ने घास का ढेर चित्र मालिक को आरंभ किया। इस चित्र मालिक में स्थापित व चांचल्य जैसे विरोधी तत्वों को परिणाम कारक ढंग से एक साथ चित्रित करके चित्रकार ने अपने कला प्रभुत्व को सिद्ध किया है। 66 नंबर हो जाए। नवप्रभावाद का प्रथम चित्र स्थान स्थल किसने बनाया? जॉर्ज शोरा ने बनाया। प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रेनबो ने मनुष्य कृतियों को ठोस रूप में चित्रित करके अपना चित्र स्नान मग्न युवतियां बनाया एवं लगभग उसी समय जॉर्ज शोरा ने उस विषय को लेकर नवप्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल पूर्ण किया।
67 नंबर अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। अभिव्यंजना चित्रकला का जर्मनी में प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ। 68 नंबर अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। 69 नंबर माइकेलेंजेलो थे। ये कौन थे? तीनों थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वास्तुकार। तीनों आपके राइट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं? कौन है? वेंटिचेली हैं। 71 इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं? टर्नर हैं। 72 हो जाएंगे। भारतीय चिंतन के अनुरूप कला का प्रमुख लक्ष्य है? कौन सा? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। भारतीय चिंतन में कला और सौंदर्य से परम बोध का गहन अर्थ लगाया है। कला की ठीक ठीक परिभाषा करना अत्यंत दुष्कर है, फिर भी यह प्रायः स्वीकार किया गया है कि कला का प्रमुख लक्ष्य आनंद प्रदान करना, क्षण भंगुर केंद्रीय मनोरंजन नहीं बल्कि हृदय स्पर्शी आनंद जो निरंतर रहता है। 73 हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? 49 भावों का विवेचन किया है। उत्तर तीसरा देखते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत ने कुल 49 भावों का विवेचन किया है, जिनमें 8 स्थायी, 33 संचारी और 8 अस्तित्व भाव शामिल हैं। 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 संगीतज्ञ किसी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। 55 नंबर मधुबनी चित्रकला भारत के किस प्रांत में से संबंधित है? मधुबनी आपकी बिहार से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में एक विशिष्ट शैली विकसित हुई जिस मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। 76 में मुगल सिंहासन और पर जहांगीर के सत्यसीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? किसने चित्रित किया आपका? और नंबर हो जाएगा अबुल हसन ने चित्रित किया। पूरा उत्तर देखते हैं। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण के अवसर पर दरबार का चित्र चित्रित किया था। जहांगीर अबुल हसन को बहुत चाहता था और उसे नादिर-उल जामा की उपाधि से सम्मानित किया। 77 हो जाएंगे। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है? ये कौन सा है? उदयपुर की मुख्य चित्र स्थल है। 78 नंबर झांसी कला किस पर की जाती है? झांसी कला भूमि पर की जाती है। उत्तर झांसी भूमि चित्रण के विशिष्ट प्रकार को कागज के कटे हुए सांचों पेपर कट स्टेंसिल पर सूखे रंगों द्वारा मिट्टी से बने चबूतरे पर बनाया जाता है। यह मथुरा की लोक कला है। 79 हो जाएगा। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। क्या है? हिंदू देवी देवताओं का। तंजावुर की यह विशिष्ट चित्रकला शैली हिंदू देवी देवताओं के चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है। 80 नंबर हो जाएंगे। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? नीली रात के चित्रकार हैं एम एफ हुसैन। नीली रात चित्र एम एफ हुसैन ने 1958 में बनाया था। 45x30 का बड़ा तैल चित्रण है। 81 नंबर हो जाएगा। नंदलाल बसु का जन्म
कहाँ हुआ है? नंदलाल बसु का जन्म बिहार में हुआ है, जहाँ की मधुबनी पेंटिंग पे विश्व प्रसिद्ध है। नंदलाल बसु का जन्म ईस्वी सन 1883 3 दिसंबर को खड़गपुर जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। 82 नंबर, किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? किसके हैं? ये तीसरा नंबर हो जाएगा जयराम पटेल के। उत्तर जयराम पटेल के रेखांकन पहली नजर में काले रंग के एक विस्तार के रूप में दिखते हैं, एकदम ठोस काला विस्तार है। 83 नंबर, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? किसको सम्मानित किया है? किसको सम्मानित किया है? ये के.जी. सुब्रमण्यम को सम्मानित किया है। देखते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम सर्वतोमुखी प्रतिभा के शिल्पी कलाकार हैं, जिन्हें आधुनिक संवेदना और अंतर्दृष्टि के साथ चाक्षुष कला के क्षेत्र में दीर्घ अवधि तक समर्पित भाव से काम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है। 84 नंबर हो जाएंगे, असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। असंबद्ध चित्रकार कौन है? 2 नंबर राम कुमार है। राम कुमार के अतिरिक्त बाकी तीनों ने भारतीय लोक कला परंपरा को अपनी कृतियों में आत्मसात किया है। 85 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की है। 86 नंबर, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय के। रणवीर सिंह बिष्ट ने लखनऊ आर्ट स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त किया और वहीं अध्यापक तथा उसके पश्चात प्रधानाचार्य हुए। 87 नंबर हो जाएंगे, भारतीय संस्कृति के 4 लक्षण में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? काम के साथ। तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। 88 नंबर हो जाएंगे, चित्रकला के धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रकला के धरातल के 2 आयाम होते हैं। उत्तर देखते हैं, जिस धरातल अथवा भूमि पर चित्र रचना की जाती है उसका विस्तार 2 दिशाओं में होता है, अतः इसे हम द्विआयामी कहते हैं। 89 नंबर, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्रता रूप में कहलाता है। प्रमाण होता है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाता है, किंतु वही प्रमाण अन्य आकृतियों तथा चित्रभूमि के विस्तार से संबंधित होकर अनुपातों में परिवर्तित हो जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। लय को। यद्यपि गति ही लय है, किंतु समस्त गति लय नहीं है। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। 91 नंबर हो जाएंगे, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? तीसरा हो जाएंगे, जैन शैली में हुए हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1942 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई। इस कल्पसूत्र का परिचय प्रकाशित करके उन्होंने कला आलोचकों में गुजरात क्षेत्र में विकसित कला शैली जैन शैली के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की। 92 नंबर, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? किसने बनाया है? दूसरा नंबर, उस्ताद मंसूर ने बनाया। जहांगीर के दरबार के पशु पक्षी पुष्प
चित्रण में निपुण चित्रकार उस्ताद मंसूर ने बाज पक्षी का चित्रण किया है। 93 नंबर, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया है? तीसरा नंबर, आचार्य भरत मुनि ने उस रस का आधार है भाव। सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत ने केवल 8 स्थायी भाव 8 रस माने हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, नाट्य रस, स्मिता। 94 नंबर, अबुल हसन के पिता का नाम है? आका रिजा। बादशाह जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि वह जहांगीर स्वयं युवराज था, तो अबुल हसन के पिता आका रिजा हिराज निवासी ने मेरी सेवाएं की है। 95 में विशन दास निपुण थे छवि चित्रण में। जहांगीर ने अपने आत्म चरित्र में स्वयं लिखा है कि विशन दास सभी व्यक्ति चित्र बनाने में बेजोड़ थे। 96 नंबर, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है ये आयर दानिश। 97, जोगी मारा के चित्र बने हैं। जोगी मारा के चित्र किस पर बने हैं? छत पर बने हैं। सर्वप्रथम भारतीय चित्रकला में जोगी मारा के में छतों पर बने चित्र के उदाहरण प्राप्त हैं। 98 नंबर हो जाएंगे। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित इन गुफाओं की छतों पर दीवारों पर बने महापाषाण योगिन भित्ति चित्रों में धार्मिक कथाओं का वर्णन मिलता है। 99 नंबर, भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कृष्ट किस समय में हुआ? राव उमेश सिंह के समय में हुआ। राव उमेश सिंह के शासनकाल 1771-1819 ईस्वी में बूंदी शैली का पूर्ण विकास हुआ। 100 नंबर क्वेश्चन, महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। कांगड़ा शैली के महान संरक्षक थे। संसार चंद जैसे कला संरक्षक के कला प्रेम के कारण और पड़ोसी